हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी फैक्ट्स में। दोस्तों, जैसे जैसे मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है, वैसे ही नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। आजकल कोरोना वायरस ने इंसानों को खतरे में डाल रखा है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया कई ऐसे खतरनाक वायरसेस का सामना कर चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख के सबसे खतरनाक वायरसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें टॉप 10 हिंदी फैक्ट्स को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, इबोला। दोस्तों, इबोला वायरस का पहला केस 1976 में सामने आया था। इबोला असल में कॉन्गो का एक दरिया है जिसके पास रहने वाले लोगों में ये वायरस सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था, जिसके आइडेंटिफाई होने के फौरन बाद ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस का नाम दे दिया गया था और इसे बायोसेफ्टी लेवल 4 पर रखा गया था, जो कि नहाई डेंजरस साइन है। इस वायरस से अफेक्ट होने के बाद सर में दर्द होता है, फिर गला खराब हो जाता है। इसके बाद आंखों से पानी की बजाय खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी शरीर के कई हिस्सों में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। जैसे जैसे वायरस पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, शरीर के हिस्से जैसे कि लीवर, किडनी वगैरह फेल होना शुरू हो जाते हैं। इस वायरस का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है और इतने साल गुजरने के बावजूद इबोला वायरस का आज तक कोई ट्रीटमेंट ईजाद नहीं हो सका। 2012 में युगांडा के अंदर इबोला वायरस का एक और केस सामने आया था, लेकिन अफसोस इसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 6, स्वाइन फ्लू। अप्रैल 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वाइड रेड अलर्ट किया था कि H1N1 वायरस वापस आ गया है और इस स्वाइन फ्लू से 12,469 लोगों की जान चली गई है। वर्ल्ड वाइड इस फ्लू से होने वाला डैमेज और भी ज़्यादा हो सकता है। ये वायरस दुनिया में सबसे पहले 1918 में आया था। उस वक्त इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता था। असल में ये वायरस एक बीमारी है जो कि पिग्स में पाई जाती है और क्योंकि नॉन वेज मुस्लिम्स इसका मीट खाते हैं, तो इस वजह से ये वायरस ह्यूमंस में भी आ गया था। इससे इन्फेक्टेड पर्सन को खांसी होती थी और आंखें लाल हो जाती थी और पूरी बॉडी पर अचानक शदीद खारिश होने शुरू हो जाती थी। साइंस डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस ने 500 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया था, जो कि उस वक्त दुनिया की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा था। और आज तक इस वायरस की वजह से 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस डेंजरस वायरस की वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये एक अछूती बीमारी है, इसलिए ये बहुत तेज़ी से फैलती है। ये रियली टेरिफाइंग है। नंबर 5, डेंगू। दोस्तों, डेंगू वायरस को दुनिया में होने वाली सबसे ज़्यादा डेथ का कारण बताया गया है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ये वायरस इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने से फैलता है। इससे शदीद बुखार भी होता है, सर दर्द होता है और इवन हेमरेज भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि डेंगू वायरस का इलाज मौजूद है। CDC डिपार्टमेंट के मुताबिक हर साल 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डेंगू वायरस का शिकार होते हैं और इस वायरस से आज तक 8,90,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 4, कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सबने कोरोना वायरस के बारे में तो सुना ही होगा। इस वक्त सारी दुनिया ही इससे डरी हुई है। 31 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट मिली कि चाइना की यूहान सिटी में लोगों को न्यूमोनिया हो रहा है और इनमें से जो वायरस मिला है वो दुनिया के किसी वायरस से मैच नहीं होता। 7 जनवरी 2020 में चाइनीज अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया था कि इन्होंने एक नया वायरस आइडेंटिफाई किया है। कोरोना वायरस फैमिली का ही एक हिस्सा है। इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइनीज स्पेशलिस्ट मिलकर इस वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इस वायरस से लेकर फिलहाल कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है और वहीं इसका कोई भी इलाज भी नहीं है। शुरू में ये वायरस जब इफेक्ट करता है तो नज़ला, खांसी, बुखार होता है, लेकिन जैसे ही ये लंग्स की तरफ जाता है तो इंसान को न्यूमोनिया हो जाता है। ये वायरस ज़्यादातर बूढ़े लोगों पर इफेक्ट करता है। अभी तक इसके 2 करोड़ 73 लाख केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 8,91,000 की डेथ हो चुकी है। नंबर 3, लासा। दोस्तों, लासा एक ऐसा वायरस है जो कि हवा के जरिए फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन किसी के पास जाता है तब भी ये दूसरे पर्सन को हो सकता है। इवन ये वायरस ह्यूमन बॉडी में पहुंचता ही हवा की वजह से है। असल में लासा अफ्रीकन चूहों की एक नस्ल में पाया जाता है। जब चूहा खाना खाकर वेस्ट बाहर निकालता है तो इस वेस्ट के करीब मौजूद हवा में ये वायरस घुल जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स इस गंदगी के करीब सांस लेगा तो ये उसमें दाखिल हो सकता है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वेस्ट अफ्रीका में हर साल 5,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये फीवर से स्टार्ट होता है और इसके बाद चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस सब के अलावा सर दर्द होता है और कई बार फेस भी सूज जाता है। लकीली साइंटिस्ट ने लासा फीवर के लिए एंटीवायरल ड्रग बना लिया है, लेकिन ये ड्रग सिर्फ उसी शख्स पर काम करता है जिसे वायरस स्टार्ट में हो और वो फौरन इस ड्रग को इस्तेमाल कर ले, वरना देर होने पर इसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 2, सेरस। दोस्तों, इस वायरस का पहला केस चाइना के अंदर रिपोर्ट किया गया था। नवंबर 2002 में चाइना के गुवांगडोंग प्रोविंस में इस वायरस ने लोगों को अफेक्ट किया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस वायरस के आते ही यह चंद हफ्तों में 26 देशों में फैल गया था।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस ने 8,096 लोगों को अफेक्ट किया था, जिसमें से 474 लोग मारे गए थे, जिनमें 349 लोग चाइना के थे और 299 लोग हांगकांग के। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का अभी तक कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जो लोग इससे बचे थे इनको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ में नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया था, पर अभी भी यूके के अंदर इस वायरस की वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है। नंबर 1 मार्बर्ग। दोस्तों मार्बर्ग वायरस का पहला केस 1960 में सामने आया था। इस वायरस ने जर्मनी के शहर मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट को अफेक्ट किया था, जिससे इसका नाम मार्बर्ग वायरस रखा गया था। यह वायरस इबोला की तरह ही बॉडी पर अफेक्ट करता है। 1998 से लेकर सन 2004 तक इस वायरस ने 155 लोगों को अफेक्ट किया, जिनमें से 128 लोग मारे गए। इसके बाद 2004 में मार्बर्ग वायरस के 256 केस सामने आए, जिनमें से 227 लोगों की जान चली गई। इस वायरस से अफेक्टेड शख्स जब किसी से मिलता है तो ये वायरस दूसरे शख्स को भी हो सकता है। इवन अगर इन्फेक्टेड पर्सन खाना बनाए, खांसे, छींके मारे या किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करे, इससे भी यह वायरस तेज़ी से फैलता है। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स पेशेंट्स की ऑक्सीजन स्टेटस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके पेशेंट का पूरा ब्लड रिप्लेस कर देते हैं। इसके बावजूद 4% लोग ही इससे जिंदा बच पाते हैं। दोस्तों अगर आप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।